आरएएस प्रारंभिक परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद। मैं केसी शर्मा उपस्थित हूं आज एक बहुत ही जबरदस्त और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जी हां मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि आरएएस प्रारंभिक परीक्षा के पेपर को आखिर हल करने का बेहतर तरीका क्या हो। साथियों, यदि आप एक शासक हैं और आपके पास में बहुत बड़ी सेना है, बहुत सारे हथियार हैं, परंतु इस बात से यह निश्चित नहीं हो जाता कि आप जंग जीत जाएंगे, क्योंकि जंग जीतने के लिए जरूरी है उन संसाधनों को, उस सेना को सही तरीके से मैनेज करना, सही तरीके से व्यवस्थित करते हुए और युद्ध में उतारना। सेम उसी प्रकार से हम लोग आरएएस की प्रारंभिक परीक्षा देने जा रहे हैं। इस प्रारंभिक परीक्षा में आपका रिवीजन लगभग कंप्लीट हो चुका होगा, परंतु केवल रिवीजन करने और पढ़ाई करने मात्र से ही आपका सिलेक्शन 100% सुनिश्चित नहीं हो जाता, क्योंकि आपका रिवीजन और आपकी पढ़ाई सिलेक्शन को लगभग 70% सुनिश्चित करती है। पर ध्यान रखिए मित्रों, 30% जो आपका सिलेक्शन है वो इस बात पर डिपेंड है कि परीक्षा को लेकर आपकी रणनीति क्या है। तो आइए साथियों, आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे कि एक पेपर को, आरएएस प्रारंभिक परीक्षा का जो ये पेपर है, इस पेपर को हम किस तरीके से हल करें ताकि हम 100% परीक्षा में सफल हो जाएं। आइए मित्रों, आपके अंदर आने वाले हर प्रश्न का जवाब, आपके मन में उठने वाले हर कौतूहल का जवाब इस हम लोग सेशन में देने वाले हैं। कुछ जो मेरे साथ एक्सपीरियंट है, जुड़े हुए हैं, उनके मन में जो अधिकतम प्रश्न आते हैं उसको हमने बोर्ड पर रखा है। सबसे पहला प्रश्न अभ्यर्थी के मन में आता है कि पेपर को हल करना कहां से शुरू करें। कुछ लोगों के मन में प्रश्न आता है कि पेपर को कितने भागों में विभाजित करके हल करें। कुछ लोग सोचते हैं कि पेपर को कितने राउंड में हल करें। कुछ कहते हैं कि साहब ओएमआर को कब भरें, क्या शुरू से भरने लग जाए कि लास्ट में भरें। कुछ लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि पेपर में रिस्क, ये बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि साहब पेपर में रिस्क कितने प्रश्नों पर लें, क्या रिस्क लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और कुछ लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि साहब नेगेटिव मार्किंग, ये एक बड़ा डर बना रहता है। एक एक तथ्यों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस सेशन में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बात करते हैं हम लोग इस सेशन में पहली चीज। जी हाँ, आप अपने एग्जाम सेंटर पर अपनी टेबल पर बैठ चुके हैं। अपनी डेस्क पर बैठने के पश्चात पहला कार्य, जब पेपर को आप खोलकर देखेंगे, उसके बाद में सबसे पहला मन में आपके प्रश्न आता है कि साहब पेपर को मैं हल कहां से शुरू करूं। पेपर को हल करने के लिए सभी विद्यार्थी अलग अलग अपने तरीके अपनाते हैं। कुछ लोग करते हैं कि पहले प्रश्न से वो लोग शुरुआत कर देते हैं। कुछ लोग ये देखते हैं कि सबसे सरल पार्ट कहां पर है। कुछ लोग ये देखते हैं कि मैं 20 से शुरू करूंगा। तो सबसे बेहतर तरीका क्या हो, समझिएगा मित्रों। अगर आप अच्छी तरीके से पेपर को हल करना चाह रहे हैं और उस पेपर में आप 100% सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि पेपर को हमेशा क्वेश्चन नंबर पहले से, फर्स्ट से लेकर और लास्ट तक आप हल करना प्रारंभ करें। ये नहीं कि मैं पहले 20% से हल करूंगा या 40% से हल करूंगा, या जो सरल पार्ट है वहां से मैं प्रश्न को हल करूंगा। इसमें बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति आपकी पैदा हो जाती है। तो आप प्रश्न को जो हल करें वो हमेशा पहला प्रश्न, वहीं से आप प्रश्न को हल करना प्रारंभ करें। अगली मैं बात करूं आपकी, एक एक बात को हम लोग लेंगे इस पूरे आज सेशन में। तो पूरे सेशन में आप जुड़े रहें, बने रहें और एक एक पॉइंट पर आप ध्यान देते रहें, जो कल 2 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं आरएएस प्रारंभिक परीक्षा के। निश्चित तौर पर अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है इस परीक्षा में। मित्रों, अगला प्रश्न हमारे बनता है कि पेपर को कितने भागों में विभक्त करें। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, विद्यार्थी क्लास में सबसे ज्यादा प्रश्न हमसे यही पूछते हैं कि साहब क्या हम उसको एक ही पार्ट में हल करें या फिर उसको विभक्त करके हल करें। मित्रों, अगर आप बहुत गंभीर विद्यार्थी हैं तो ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जो पेपर को हल करने का सबसे बेहतर तरीका हो सकता है आपके लिए। मित्रों, यदि आपके, मैं तो आरएएस प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहा हूं, आपके पास, आपको पता है कि जो क्वेश्चंस की संख्या है वो 150 है, 150 क्वेश्चन है। मित्रों, 150 जो क्वेश्चन है, इन 150 क्वेश्चन को आप 4 भाग में डिवाइड कर दीजिए। 1 से लेकर 40, 41 से लेकर 80, 81 से लेकर 120 और 121 से लेकर और 150। मतलब पहले राउंड में 40 क्वेश्चन, दूसरे राउंड में आपके दूसरे भाग में 40 क्वेश्चन, तीसरे भाग में भी 40 क्वेश्चन
और लास्ट जो चौथा भाग है उसमें 30 क्वेश्चन। इस प्रकार से आप 150 प्रश्नों को पहले 4 भागों में विभाजित कर दीजिए। ध्यान से समझना, 4 भागों में विभाजित कैसे करना है, बाकायदा पेपर में चिन्ह लगा दीजिए कि पहले क्वेश्चन से लेकर और एक 40 तक क्वेश्चन है, मैं उसको एक बार में हल करूंगा। अच्छा, जो एक क्वेश्चन बच्चों के मन में रहता था कि साहब ओ मार्क को कब हल करें, तो ध्यान रखना, आप जो ही 40 तक प्रश्न हल करते हैं 1 से लेकर 40, तो 1 से लेकर 40 तक के प्रश्नों में जितने भी प्रश्न आप हल कर पा रहे हैं उन प्रश्नों को आप, उनके आंसर्स को आप साथ के साथ OMR में फिल कर दीजिए। यहां पर OMR फिल करते समय काफी विद्यार्थी एक गलती और करते हैं। वो क्या करते हैं कि पहला क्वेश्चन हल किया और साथ के साथ उसको OMR में आंसर भरते रहते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। आप एक साथ 40 क्वेश्चन हल करो, 1 से लेकर 40 तक पहुंचिए, जो भी आंसर आपका है उसमें क्वेश्चंस को आप जो आंसर राइट आंसर उसको टिक करते रहें, और एक साथ 40% जब कंप्लीट हो जाए तो 40 में से आप जितने भी प्रश्न हल कर पाए, किसी ने 20 हल किए, किसी ने 25 हल किए, तो उन प्रश्नों को आप OMR में फिल कर दीजिए। OMR को साइड में रख दीजिए। फिर उसके बाद 41 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन हल कीजिए, उनमें जो भी आपने राइट किए हैं फिर OMR में आप फिल कर दीजिए। फिर OMR को साइड में रख के 81 से 120 और ऐसे ही करके 121 से लेकर 150, कुल मिलाकर आपको पूरे पेपर को एक बार में हल नहीं करना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, काफ़ी विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पहले प्रश्न से लेकर पढ़ना शुरू करते हैं और आखिरी में 3 बज जाते हैं। आपका इस एग्जाम का जो टाइमिंग है वो 12 से 3 बजे का है, तो 3 बज जाते हैं पर वो आखिरी के प्रश्न तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो ध्यान रखना, एक तो महत्वपूर्ण बात कि आपको पेपर को 4 भागों में डिवाइड करना है, A, B, C और D पार्ट में, तो जिसमें 40% और लास्ट वाले में 30% रखना है। अगले पूरी वीडियो को देखना, केवल एक पॉइंट देखने से आप बेहतर नहीं कर पाएंगे, पूरी वीडियो में आप बने रहिएगा। मित्रों, अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट की, ये पॉइंट उसी पॉइंट से जुड़ा हुआ है कि कितने हम पार्ट में पेपर को हल करें। मित्रों, उसी का अगला कड़ी है कि कितने राउंड में हल करें। देखिए, मैं मेरी बात को आगे बढ़ाऊं तो मैंने बताया कि अमूमन जो विद्यार्थी हैं वो एक ही राउंड में पेपर हल करते हैं, परंतु यहां मैं बड़ी संजीदगी के साथ ये कह देना चाहता हूं कि आप यदि पेपर को एक राउंड में हल करते हैं तो सफलता के चांसेस, सक्सेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर अपन बहुत गलतियां कर बैठते हैं। क्या क्या गलतियां करते हैं ये मैं वीडियो में लास्ट तक बताते चलूंगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेपर को बेहतर तरीके से हल करने का तरीका है कि आप उसको मिनिमम 3 राउंड में, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड। अब ये थर्ड राउंड क्या है, फर्स्ट राउंड क्या है, सेकंड राउंड क्या है, किन प्रश्नों को हमें समायोजित करना है, ये समझिएगा आप ध्यान से। मित्रों, आप पहला राउंड आप हल कीजिए। पहले राउंड का मतलब है कि पहले प्रश्न से लेके आपको और लास्ट 150वें प्रश्न तक को पढ़ना है, एक एक प्रश्न को पढ़ते हुए चलना है, हल करते चलना है। फर्स्ट राउंड में आप किन प्रश्नों को हल करें और किन प्रश्नों को आप आंसर शीट में डालें, ये ध्यान से समझना। तो मित्रों, पहले राउंड में आप जो प्रश्न हल कर रहे हैं उसमें ध्यान रखना, वो प्रश्नों को आप हल करें जिनमें आप 100% श्योर हैं कि यस, इसका जवाब तो ए ही है या सी ही है। मतलब अगर पड़ोसी नहीं, आपको ऊपर वाला भी आके कह दे कि साहब इसका जवाब गलत, तो भी आप उसमें ये रहे कि नहीं, मैंने जो किया है वो राइट है। तो मतलब कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि 100% आप अगर श्योर है ना, तो फर्स्ट राउंड में उन प्रश्नों को हल करते चले। अब ऐसा मान के चले कि अपन ने पहला पार्ट किया, पहला राउंड पहले पार्ट का किया जिसमें 40 प्रश्न थे, तो ऑलमोस्ट लगभग 20 प्रश्न आप हल कर ही कर देंगे। 20 नहीं तो 15 क्वेश्चन एक एक पार्ट में आप करते चलेंगे। फर्स्ट राउंड में आप ये मानकर चलिए कि लगभग जिस विद्यार्थी के 1 से लेकर और 150 तक के प्रश्नों में जिस विद्यार्थी के लगभग 50 से और 55 क्वेश्चन अगर राइट हो रहे हैं, मैंने राइट का मतलब ये बताया कि यहां पर 100% श्योर हो तो ही आपको हल करना है आंसर को, अन्यथा उसको स्टार लगाते हुए छोड़ते चलना है। फर्स्ट राउंड में कुल मिलाकर आप लोग 50 से 55 प्रश्न हल कर पाएंगे अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी की हुई है और रिवीजन आपका किया हुआ है। तो अब बात करते हैं कि सब फर्स्ट राउंड में समय कितना लें, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास में जो टाइम मैनेजमेंट है वो 180 मिनट है, 3 घंटे का टाइम है। 180 मिनट और 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेगी जो कि ई ऑप्शन भरने के लिए है। तो 180 मिनट का मतलब हो गया कि आप एक काम कीजिए, स्टार्टिंग में जो है वो लगभग 1.5 घंटा, 1.5 घंटे का मतलब हो गया 90 मिनट। 90 मिनट का आप समय ले लीजिए पहले राउंड में। पहले राउंड में 90 मिनट ले लीजिए, 1 से लेकर 150 तक के प्रश्नों को हल करते चलिएगा। जो प्रश्न आ रहे हैं उनको राइट कीजिएगा, जो 100% मतलब राइट होने चाहिए। नंबर 2 पर बात करते हैं सेकंड राउंड की। मित्रों, सेकंड राउंड में आपको उन प्रश्नों को हल करना है, बहुत महत्वपूर्ण बात है सेकंड राउंड।
फर्स्ट राउंड तो मुझे पता है कि अच्छा, फर्स्ट राउंड में जरूरी नहीं है कि अब 50 और 55 तक पहुंच जाएं, ये बिल्कुल निश्चित नहीं है। ये पेपर की स्तर पर डिपेंड है कि पेपर हार्ड है, सरल है या मीडियम है, ये उसके अनुसार ऊपर नीचे हो सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो सेकंड राउंड में किन प्रश्नों को हल करें, ध्यान देना कि ऐसे प्रश्न, अब 150 तक अपन पहुंच कर आ गए 1.5 घंटे में, यहां पर फिर हमें सेकंड राउंड को देना है 1 घंटा, 1 घंटा देना है अपने को सेकंड राउंड को, और यहां पर 90 मिनट, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट आपको देनी है सेकंड राउंड को। फर्स्ट राउंड को दिया अपन ने 90 मिनट, 60 मिनट यहां पर अपन ने दे दी, और थर्ड राउंड के लिए रखनी है अपने को 30 मिनट, 30 मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट राउंड में 90 मिनट, सेकंड राउंड में 60 मिनट, और तीसरे राउंड में अपने को 30 मिनट का समय देना है। इस तरीके से अपना पूरा 180 मिनट का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो मित्रों, मैं बात करता सेकंड राउंड में किन प्रश्नों को ले, सेकंड राउंड में उन प्रश्नों को शामिल करें जो प्रश्न में आप लगभग 90% श्योर हो कि यार मुझे इस प्रश्न का जवाब आता है और यही इसका जवाब है, परंतु मन का एक भाग कह रहा हो कि नहीं यार, हो सकता है इसमें बी भी हो। मतलब जहां पर आप ऐसी कंफ्यूजन की स्थिति में हो कि यार या तो ए है या बी है ना, दोनों में से एक जरूर है इसमें आंसर, है ना, सी और डी, मतलब 2 ऑप्शन आप उसमें से डिलीट करें, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि यार इनमें से एक आंसर है, तो उन प्रश्नों को आप ए जो फर्स्ट राउंड है उसमें नहीं करेंगे। ध्यान रखना, इस राउंड जो सेकंड राउंड है, सेकंड राउंड में आप उनको हल करेंगे जो 50-50% पे लग रहे हैं आपको, कि साहब 50% हूं मैं, या तो ए हो सकता है या इसमें बी हो सकता है, तो उन प्रश्नों को हल करेंगे आप सेकेंड राउंड में। पूरा जो पेपर 150 प्रश्न आपके आरएएस में, इसमें ऐसे प्रश्नों की संख्या अमूमन ओवरऑल मैं औसतन बात करूं तो लगभग मानकर चलें कि ऐसे प्रश्न होंगे 15 से लेकर 20 प्रश्न। 15 से 20 प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें आप कंफ्यूजन की स्थिति में होते हैं, पर यहां पर इन प्रश्नों का जवाब आपको देना है। नेगेटिव मार्किंग से घबराना नहीं है, मैं बताऊंगा नेगेटिव मार्किंग के डर को कैसे हटाना है। चलिए, तो कुल मिलाकर 15 से 20 क्वेश्चन लगभग आपके इस राउंड में हल हो जाने हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड राउंड की ओर। देखो, सिलेक्शन जो डिपेंड करता है वो थर्ड राउंड पर डिपेंड करता है। अब थर्ड राउंड का क्या महत्व और थर्ड राउंड को कैसे हल करेंगे ये समझना। मित्रों, जब आप 2 राउंड में पेपर को पढ़ चुके हैं, एक बार फर्स्ट राउंड आपने 90 मिनट, सेकंड राउंड आपने 60 मिनट, ये राउंड में ध्यान रखना कि पहले प्रश्न से लेकर आखिरी तक के प्रश्न को कवर करना आपको। सेकंड राउंड में आपने लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आप लगभग यहां पर होंगे आपके। हो सकता है इसकी संख्या हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होगी, किसी के यहां पर 10 हो सकते हैं, किसी के हो सकता है 20 से 25 प्रश्न ऐसे हो जिनमें वो कंफ्यूजन हो। आगे बढ़ते हैं मित्रों, तीसरा राउंड का उद्देश्य क्या है? मैंने बताया ये सिलेक्शन राउंड होता है। तीसरा सिलेक्शन राउंड में इसको इसलिए कहूंगा क्योंकि यहां पर पहले तो ये देखें आप कि मेरा टोटल लगभग कितना बैठ रहा है फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में। फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में अगर आपने ओमार को चेक किया तो आपको अगर ये लग रहा है कि मेरे टोटल जो प्रश्न है वो टोटल क्वेश्चन लगभग 70 के अप्रोक्सीमेटली बैठ रहे हैं, है ना। 65 से मैं 70 बता रहा हूं, 65 से 70 बैठ रहे हैं, तो आपको ये थर्ड राउंड करना अनिवार्य है। इसको तो आपको करना ही करना है ना। अब अगर इसके नीचे बैठ रहा है तो फिर इसकी संख्या बढ़ा दी जाएगी या घटा दी जाएगी, ये मैं बताता हूं आपको। तो यहां पर थर्ड राउंड आपको क्या करना है, थर्ड राउंड में किन प्रश्नों को हल करना है ये समझिएगा। थर्ड राउंड में आप ऐसे प्रश्न लीजिए जिनको पढ़ने से आपको ऐसा लगा हो कि यार इस प्रश्न को मैंने पढ़ा तो है, 100% पढ़ा है मैंने, परंतु मैं जवाब को लेकर श्योर नहीं हूं। ऐसे प्रश्न जिनको मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है पर मैं जवाब को लेकर श्योर नहीं हूं, क्या जवाब हो सकता है इसमें। और ऐसी स्थिति में आप किसी न किसी चारों ऑप्शंस में से आपको ऐसा लगेगा कि यार इसमें ए हो सकता है, पर मैं 10% श्योर हूं, मात्र 90% श्योर नहीं हूं। तो साथियों, ऐसी स्थिति में आपको वहां पर रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया ये सिलेक्शन राउंड है, इसमें रिस्क लेना पड़ेगा आपको, और इसमें आपको वहां पर मतलब उस जवाब को देना चाहिए। और ऐसे इस थर्ड राउंड में अपने को अगर मैं बात करूं तो मिनिमम आपको यहां पर 10 से 15 प्रश्न हल करने ही करने होंगे, क्योंकि 10 से 15 प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें ऐसी स्थितियां बनती हैं। मित्रों, मैंने बताया कि ये सिलेक्शन राउंड क्यों है, अब आप समझने का। अपने यहां पर अगर नेगेटिव मार्किंग की मैं बात करूं तो नेगेटिव मार्किंग लगभग 0.44 नंबर का अपना एक क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूं मित्रों, तो अगर आपके यहां पर 10, आपने मान लीजिए 10 क्वेश्चन हल किए, 10 में से आपके 5 राइट हो गए। 5 राइट होने का मतलब हो गया
कि 5 नंबर तो एक हो गए, 5 15 आपके लगभग 1.5 मतलब 6.5 नंबर के लगभग आपके मतलब प्राप्तांक हो गए, और 5 आपके गलत भी हो गए ना, तो गलत का मतलब हो गया लगभग 3 नंबर आपके, 2.5 नंबर आपके कटे, तो मतलब 6.5 में से 3 घटाएंगे तो भी लगभग आपके 3 प्लस नंबर पॉजिटिव में रहेंगे। तो कुल मिलाकर ऐसे प्रश्न जिनमें आपको ये लगे कि यार इसमें मैंने पढ़ा तो है पर मैं कंफ्यूजन हूं जवाब को लेकर, और किसी न किसी चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन पर आपकी नजर टिक रही हो कि यार ये इसमें हो सकता है परंतु मैं इसमें 10 से 20% ही श्योर हूं, तो ऐसे प्रश्नों को आपको लेना है थर्ड राउंड में। और ध्यान रहे ऐसे प्रश्नों की संख्या 10 या 15 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इनमें निश्चित तौर पर आपको एडवांटेज मिलेगा। तो इस प्रकार से मित्रों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको जो ये आरएएस प्रारंभिक परीक्षा का पेपर है इसको 3 राउंडों में हल करना है, 3 भागों में इसको लेते हुए चलना है। तीनों भागों की मैंने प्रक्रियाएं बता दी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़े मित्रों तो फिर एक बात आती है जो मैंने लगभग बता दी आपको कि ओमार को कब भरें। अमूमन मैं जब भी किसी एग्जाम सेंटर पर देखता हूं तो सबसे ज्यादा एक ही बात देखने को मिलती है कि अमूमन विद्यार्थी ओमार को कब भरते हैं, जब लास्ट की 10 मिनट की घंटी बज जाए कि 10 मिनट एग्जाम के पेपर खत्म होने में है, और वहां वो लोग हड़बड़ियाहट में, वहां पर वो लोग जल्दबाजी में ऐसे प्रश्न जिनको उन्होंने राइट कर रखा है पेपर में फिर भी ओ मार्क भरने में वहां पर गलती कर देते हैं। भरना ए है, जल्दबाजी में सी भर दिया। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पेपर को 4 पार्ट में डिवाइड करके 40-40 प्रश्नों के सेट बनाते हुए 40 प्रश्नों को हल करो, तुरंत ओ मार्क भरो, 40 प्रश्न को हल करो फिर ओ मार्क भरो। तो आपको कभी भी ओ मार्क एक साथ नहीं भरनी है, इस आदत को बिल्कुल बंद कर देना है। ओ मार्क आपको 40-40 प्रश्नों की एक पार्ट की साथ भरनी अपने को भरते हुए चलना है, यह आप ध्यान रखना ओ मार्क भरने में। मित्रों अगर मैं बात करूं आगे एक और मतलब मैंने बताया समय प्रबंधन। सबसे ज्यादा दिक्कत जो युवाओं को आती है पेपर हल करने में वो है समय प्रबंधन। ध्यान रहे समय सभी के पास एक है, सभी को समान मिलेगा, वही 180 मिनट मिलेगी, परंतु इसी 180 मिनट का मैनेजमेंट एक टॉपर के रूप में निकलेगा और एक बिल्कुल लोअर के रूप में निकलेगा। तो मैंने टाइम मैनेजमेंट आपको बता दिया है। टाइम मैनेजमेंट मैंने बताया कि जो फर्स्ट आपका राउंड है उस फर्स्ट राउंड के लिए आपको देना है 90 मिनट, सेकंड राउंड के लिए देना आपको 60 मिनट, और थर्ड राउंड है उस थर्ड राउंड के लिए देना आपको 30 मिनट। कुल मिलाकर इस प्रकार से आपका ये टोटल 180 मिनट मतलब 3 घंटे का समय निकल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना, ये टाइम मैनेजमेंट आप लोग ध्यान रखना। एक बात और जो मैं यहां पर कहना चाहता हूं विशेष रूप से वो ध्यान से समझना, जो लोग प्रारंभिक परीक्षा पहली बार दे रहे हैं या हाल ही में कोई छोटा एग्जाम नहीं दिया है, वो ध्यान रखना कि पहले ऑप्शन में 4 आते थे, मतलब प्रश्न में 4 ऑप्शन आते थे A, B, C और D, परंतु साथियों अभी हाल ही में इसमें परिवर्तन किया गया है और अब ऑप्शन आते हैं 5। एक लास्ट में ऑप्शन और आता है ई ऑप्शन। ई ऑप्शन में उन प्रश्नों को जवाब ई में देने हैं जिन्हें हम अटेम्प्ट नहीं कर रहे। मतलब मान के चलिए कि आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 तक लगातार हल कर दिए पर 5वां प्रश्न आपने छोड़ दिया, तो उस 5वें ऑप्शन में आपको ओ मार्क शीट में ई ऑप्शन भरना है, उसको छोड़ना नहीं है। पहले क्या होता था कि अपन छोड़ देते थे, जो नहीं करते थे उसको ओ मार्क में खाली छोड़ देते थे, पर अब ऐसा नहीं करना है। यदि आप वह कर रहे हैं तो अब भी आप नेगेटिव मार्किंग के हकदार हैं। मतलब अगर आपने उसको छोड़ा तो भी आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, इसलिए किसी भी ऑप्शन को खाली नहीं छोड़ना। अगर कोई पर्सन नहीं आ रहा है तो उसमें आपको ई ऑप्शन भरना है, और उसके लिए ध्यान रखना, उसके लिए 10 मिनट आपको एग्जाम खत्म होने के बाद पृथक से मिलेगी। मतलब आपका 12 से लेकर 3 तक एग्जाम होगा, तो 3 बजे से लेकर 3:10 तक आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा जिसमें आप ई ऑप्शन भर सकते हैं यदि आपने कोई प्रश्न छोड़ा है तो। आगे बढ़ते हैं मित्रों। प्रश्न हल करने में रिस्क ले या नहीं? मैं कहता हूं बिल्कुल रिस्क लेनी चाहिए, क्योंकि जो थर्ड राउंड है अपना, वो थर्ड राउंड का नाम ही रिस्क राउंड है और सिलेक्शन ही रिस्क राउंड पर डिपेंड है। तो आपको निश्चित तौर पर रिस्क लेनी है, पर रिस्क लेने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है पीछे वीडियो में। तो आपको रिस्क 100% लेनी है, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर एक प्रश्न अपना बच्चों के मन में रहता है कि साहब कितने प्रश्न हम हल करें ताकि हम मतलब एक कंफर्टेबल जोन में रहें। तो मित्रों मैंने बताया आपको कि फर्स्ट राउंड में आपके लगभग अगर 50 से 60 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, सेकंड राउंड में आपके लगभग आपने मानकर चलिए कि 15 से और 20 क्वेश्चन किए, तो यहां पर आपको कंफ्यूजन था 50-50 वाले क्वेश्चन है इसमें, तो 15 से 20 हल किए तो मान के चलो आपके कि 5 क्वेश्चन तो गलत होंगे।
ऐसा अपन एक मानकर चलें तो भी अपने पास में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन राइट रह गए। थर्ड राउंड आ गया अपना। थर्ड राउंड में मैंने बताया आपको कि लगभग अपने को 10 से लेकर 15 क्वेश्चन हल करने हैं। 10 से 15 क्वेश्चन हल किए तो मान कर चलो कि 7 अपने गलत हो गए और 7 अपने राइट हो गए। तो कुल मिलाकर 60 प्लस 10 प्लस 70 प्लस 7 मतलब लगभग अपना 70 से लेकर 80 के बीच में अगर प्रश्न हल अपना बैठ रहा है, 70 से 80 प्रश्न लगभग अपने बैठ रहे हैं इस तरीके से, तो अपने को पेपर वहां पर बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो कट ऑफ है वो लगभग 100 के इर्द गिर्द रहेगी। मतलब 2, 5, 10 नंबर नीचे रह सकती है या 100 के आसपास रहेगी, है ना, ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है। तो ये आप ध्यान में रखना कि प्रश्न हल आप लोग इस प्रकार से कीजिएगा। फर्स्ट राउंड में लगभग 50 से 60, सेकेंड राउंड में लगभग 15 से 20 और थर्ड राउंड में लगभग 10 से 15। और कैसे कैसे करना है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। मित्रों, इस प्रकार से आप यदि इस पेपर को हल करते हैं तो मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि आप इस पेपर को बहुत बेहतर तरीके से प्रीलिम्स पास करके और मुख्य परीक्षा आप देने लायक स्थिति में होंगे। एक बात जरूर ध्यान रखना, 2-3 बातें मैं आपको बता देता हूं जो कि आपको एग्जाम सेंटर पर एक सुविधा के लिए रहेगी। एक तो अपने समय से पहले पहुंचेंगे आप लोग। समय से पहले का मतलब है कि इसमें 10 बजे से एंट्री स्टार्ट हो जाएगी आपकी, 12 बजे का टाइमिंग आपका एग्जाम का। तो 10 बजे निश्चित तौर पर आप एग्जाम पर सेंटर पर पहुंचना सुनिश्चित करें ताकि आप चेकिंग की प्रक्रिया से भी गुजर सके। और एक ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखें सभी विद्यार्थी, क्योंकि एग्जाम सेंटर पर बहुत दिक्कतें आती है। तो आप सादा लोअर और सादा टी-शर्ट पहनकर जाएं, सादा स्लीपर पहनकर जाएं, किसी प्रकार का अपने पास में कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं लेकर जाएं, ताकि जांच की प्रक्रियाओं में अनावश्यक आप लोग नहीं फंसें और आराम से अपना पेपर हल करें। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप इस प्रक्रिया को अपनाकर अपनी प्रारंभिक परीक्षा में निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।